नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की डिमांड पर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पोर्टल की सीरीज को दोबारा स्टार्ट करते हुए हाल ही में लॉन्च ट्यूलिप पोर्टल को डिस्कस करेंगे, जानेंगे ट्यूलिप पोर्टल के क्या एम है, क्या बेनिफिट है और लास्ट में वे फॉरवर्ड को भी देखेंगे। हम जो भी स्कीम, जो भी पोर्टल डिस्कस करेंगे उसके बारे में डीपली जानेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उससे एसोसिएटेड क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको साथ साथ बताती चलूंगी। और इस सीरीज में डेली आपको एक गवर्नमेंट स्कीम या पोर्टल पर लेक्चर देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो के माध्यम से हम ट्यूलिप पोर्टल के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। हाल ही में लॉन्च ट्यूलिप पोर्टल द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और AICTE ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है। ट्यूलिप एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आप कोई बैंक का एग्जाम या SSC या ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो वहां आपका क्वेश्चन आएगा कि ट्यूलिप की फुल फॉर्म क्या है या इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। और जैसे इसमें 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो उसके लिमिट पूछ सकते हैं आपसे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन UPSC जैसे पेपर में आपको प्री में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछे जाते हैं, तो वहां आपकी गड़बड़ी होती है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने फला फला पोर्टल या ये स्कीम लॉन्च करी है और ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या कुछ भी, या उसमें आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि स्कीम के बारे में, क्योंकि वो आपसे एम भी पूछ सकते हैं, वो इसका बेनिफिट भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट दे देंगे, कुछ गलत भी हो सकता है उसमें। तो वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्यूलिप की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम अब जानते हैं ट्यूलिप पोर्टल के बारे में। ये तो बात हुई एग्जाम से रिलेटेड। सो बात करते हैं ट्यूलिप पोर्टल की। तो इसे क्यों लॉन्च किया गया है, इसका क्या एम है। देखिए ये जो प्रोग्राम है वो 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देगा। जो भी हमारे ग्रेजुएट्स अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट सिटीज में आते हैं उनको ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देखिए अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो सिद्धांत सर द्वारा पॉलिटी लेक्चर्स लिए गए हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वैसे मेरा एक क्वेश्चन है अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड, आप उसे आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए अर्बन लोकल बॉडीज कितनी हैं इंडिया में रीसेंट सेंसस के अकॉर्डिंग, मतलब 2011 वाले सेंसस के अकॉर्डिंग, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। स्मार्ट सिटीज के बारे में भी यहाँ पर मैंने आपको बोला तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो स्मार्ट सिटीज हैं वो होती हैं जो ICT वाली टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मेनली ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो इसी के तहत स्मार्ट सिटी मिशन को भी लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था। इसी बात पे जो भी मिनिस्ट्रीज की बात हुई थी अभी तक लेक्चर में, उनके मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो बैक टू स्मार्ट सिटी मिशन, इसमें सिटीजन्स को क्वालिटी लाइफ देने की बात की गई है और जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को हम बढ़ा सकें। देखिए इस मिशन के अंतर्गत 100 सिटीज कवर है जो कि 2015 से लेकर 19-20 तक दी गई हैं। ठीक है, उनमें हमें 100 सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाना है। राइट, तो ये तो बात हुई स्मार्ट सिटीज की। बैक टू आवर कॉन्सेप्ट ट्यूलिप पोर्टल। अब हम ट्यूलिप पोर्टल की ही बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया इसमें 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, हर ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है? जी नहीं। देखिए इसमें जो एप्लीकेंट है वो इंडियन ग्रेजुएट होना चाहिए, राइट, और जो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और उसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, लेकिन जो उसकी ग्रेजुएशन हो वो 18 मंथ से पुरानी ना हो। मतलब लास्ट 18 मंथ्स में जिसने अपनी ग्रेजुएशन करी है वो इस पोर्टल में अप्लाई कर सकता है। उसकी क्या डिग्री होनी चाहिए, वो BTech हो, B प्लानिंग से ग्रेजुएशन किए हो, आर्किटेक्चर से, BA, BSc, BCom और LLB। ठीक है, तो ये वाली इसमें डिग्रीज दी गई हैं, ये एलिजिबिलिटी है। आप नोट्स में ये चीज लिख सकते हैं और इसी पर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, जो मैंने आपको चीजें बताई, तो आप ये ध्यान से सुनिए। तो इंटर्नशिप ड्यूरेशन क्या रहेगा? देखिए इंटर्नशिप ड्यूरेशन 8 वीक्स से 1 साल तक रहेगा। 8 हफ्तों से लेकर 1 साल तक का इंटर्नशिप ड्यूरेशन रहेगा। मतलब शॉर्ट टर्म में हम ग्रेजुएट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा वो हम इंडस्ट्री में कैसे काम होता है
ठीक है, उसके बेसिस पर उनकी नॉलेज कैसे यूज होती है। ठीक है, देखिए इसमें बजट 2020 और 21 में एस्पायरेशनल इंडिया पर बात हुई थी, तो जो ट्यूलिप पोर्टल है वो भी उसी से रिलेटेड है, मतलब एस्पायरेशनल इंडिया वाली थीम से ही रिलेटेड है। ट्यूलिप पोर्टल जो है उसका झुकाव लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच की ओर है। ठीक है, ये कहता है कि हमें अपना एम्फेसिस शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले हम काम करते थे डूइंग बाय लर्निंग की अप्रोच पर, अब हमें चलना होगा लर्निंग बाय डूइंग की अप्रोच पर। मतलब डूइंग बाय लर्निंग का मतलब होता है सीख कर, हम किसी से सीख रहे हैं उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब हमको शिफ्ट होना होगा लर्निंग बाय डूइंग पर, करके सीखना होगा। यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर बल दिया जाएगा, उसकी बात की गई है। हम करके देखेंगे। देखिए हमें कार चलती हुई बहुत इजी लगती है, लेकिन जब हम उसे चलाएंगे ना, जब पता चलेगा। ठीक है, हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है। स्टीयरिंग व्हील घूमता हुआ बहुत इजी लगता है कि वही तो घूमना है और कार चलनी है, जब चला के देखेंगे, जब पता चलेगा, जब एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि इंसान बैठ के सिखा रहा है, वो पहले सिखा देगा जब हम जाके करेंगे। ठीक है, वो बात बहुत पीछे हो जाती है, इसमें बीच में डिस्कनेक्ट आ जाता है। लेकिन जब हम लर्निंग बाय डूइंग से चलते हैं तो हम कर करके देख रहे हैं किसी चीज को जब हम कर करके देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें हमें अपने लूप होल्स पता चलते हैं, हमें पता चलता है हम कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस चीज पर ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल था कार वाला। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो इंटर्नशिप है वो ग्रेजुएशंस वालों को दी जाएगी, और वो कहाँ कहाँ मतलब काम मिल सकेगा, कहाँ कहाँ उन्हें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो जैसे हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो उनको वहाँ सारे प्रोजेक्ट्स में मिलेगी। जैसे वो अर्बन में प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े पद पर प्लान कर सकते हैं, उन्हें प्लान का काम मिलेगा। ठीक है, वो अपने रोल्स को खुद चूज कर सकते हैं, राइट। उन्हें स्टाइपेंड डिसाइड करने का मौका मिलेगा। वो लॉजिस्टिक्स को डिसाइड कर सकते हैं कि क्या लॉजिस्टिक्स रहेंगे, क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट्स हो सकती हैं इस काम को करने की। ठीक है, पूरा इस टाइप से वो डिस्कस कर सकते हैं, राइट। जो भी हमारे मिशंस चल रहे हैं अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, वो उस पर वो डिसीजन ले सकते हैं, उसका उन्हें पार्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा समझ गए हैं कि स्मार्ट सिटी मिशंस पर जो भी काम होगा उससे रिलेटेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ग्रेजुएट्स को, और यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात होगी। तो इससे क्या फायदा होगा? देखिए इंडिया में जो ग्रेजुएट्स का लेवल है वो बहुत कम माना जाता है, तो उनकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, मार्केट में उनकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए ट्यूलिप पोर्टल लाया गया है। और इससे खाली ग्रेजुएट्स को ही फायदा नहीं होने वाला है, हमारी अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट सिटीज के मिशन को भी बहुत बल मिलेगा। देखिए उन्हें एक फ्रेश टैलेंट मिलेगा, जो लोग एक फ्रेश टैलेंट की तरह सोचते होंगे, उनकी एक नई थिंकिंग होगी। जब उनकी नई थिंकिंग होगी, वो काम करने के तरीकों को बदलाव ला सकते हैं, एक अच्छी चीज बता सकते हैं कि इस काम को अगर ऐसे करेंगे तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो उनका एक हमें माइंड मिलेगा, अच्छा माइंड सोचने वाला मिलेगा। और देखिए हमारी AICTE और हमारा जो MHRD है उसका टारगेट भी है कि उसे 1 करोड़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप प्रोवाइड करनी है 2025 तक। ठीक है, तो ये आप जो मैंने बताया इसको नोट कर लीजिए। अब जब आप कोई आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें आपके ये काम आता है। ठीक है, 1 करोड़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देनी है MHRD को और AICTE को 2025 तक, राइट। अब देखिए ये तो हमने बात करी ट्यूलिप पोर्टल की, अब बात करते हैं इसके वे फॉरवर्ड पर। इससे क्या फायदा होने वाला है, या फिर हमने पूरी स्कीम समझ ली कि इस पोर्टल में क्या क्या होगा, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, सब कुछ बता दिया। देखिए इंडियन गवर्नमेंट काफी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लाती रहती है, लेकिन फिर भी इंडिया में स्किल गैप एक बड़ी चुनौती है। ऐसा क्यों? देखिए क्योंकि जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जो ये पोर्टल्स होते हैं, इनकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। ये वो काम ही नहीं करते हैं जिनके लिए इन्हें लाया जाता है। ठीक है, तो हमें इन इनिशिएटिव्स की जड़ें जो हैं वो और भी मजबूत करनी होंगी, जिससे इनको ग्राउंड पर रियलिटी मिल सके, जब भी कुछ फायदा होने वाला है। और आज भी इंडिया में एजुकेशन और इंडस्ट्री में कनेक्ट बिल्कुल नहीं है, एक डिस्कनेक्ट सा बना हुआ है। तो इस गैप को भरने के लिए हमें कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स, ट्यूलिप जैसे इनिशिएटिव्स लाने होंगे, क्योंकि हम आज भी वही ट्रेडिशनल एजुकेशन वाले ढर्रे पर चल रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। हमें अपनी सोच को मॉडर्न बनाना होगा, मॉडर्न जमाना है। जब तक अपनी स्कीम्स को, काम करने के तरीकों को हम मॉडर्न नहीं बनाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस गैप को कम करने के लिए ट्यूलिप जैसे वेलकमिंग स्टेप्स को लाना होगा, जो कि इन सारे एस्पेक्ट्स पर ध्यान देगा, क्योंकि ट्यूलिप में तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं ही। तो इसी नोट पर हम अपनी वीडियो को
समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी और गवर्नमेंट स्कीम और पोर्टल पर लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।